तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। पेनी शेयर है 30-35 पैसे का पेनी शेयर है। चलिए देखते हैं कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल ऑपरेशन जो कंपनी ने बाकी सारी चीज़ें और रिवेन्यू के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 1.1 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है, 5% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कंपनी का जो मेन इनकम जो कंपनी का जो ऑपरेशन के थ्रू जो जनरेट होता है वो अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 83 लाख के आसपास, पिछले साल 2.9 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो मात्र 64 लाख के आसपास है। तो कंपनी का जो मेन इनकम जहाँ से जनरेट होता है उसकी बात करें तो उसके अंदर क्वार्टर साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्चे 3.3 करोड़, पिछले साल 3.2 करोड़, अभी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 98 लाख के आसपास है। तो कंपनी ने खर्चे तो बहुत हद तक कंट्रोल किया है। उसके पीछे एक और रीजन आप बोल सकते हैं, वो रीजन है चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 19 लाख का लॉस लगा था। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में ही थी, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1.9 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 43 लाख का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 15.5 लाख के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी एक अच्छा चीज़ है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है क्वार्टर साल दर साल दोनों। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस भी माइनस से प्लस में आ चुका है। 0.01 माइनस का पिछले क्वार्टर में था, अभी देखें तो 0.01 का प्लस में देखने को मिला है। तो अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि अरे ये तो अच्छी बात है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, बहुत शानदार नंबर है। शानदार नंबर टेक्निकली अगर आप देख रहे हैं तो शानदार नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है ऑपरेशन के थ्रू उसके अंदर हल्की सी गिरावट है क्वार्टर साल दर साल एक बड़ी गिरावट है। तो ये जो है ना ये सबसे मेन है। एक क्वार्टर में क्या होगा, इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगले क्वार्टर में क्या होगा, फिर से कंपनी एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं करेगी, फिर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लॉस में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ जो होता है वो एक्सपेंस नहीं होता है, सबसे मेन चीज़ होता है कंपनी का रिवेन्यू। अगर कंपनी की रिवेन्यू के मामले में ग्रोथ दिखा रही है इसका मतलब कि शेयर आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सपेंस कम करके कंपनी अपने घाटे को मुनाफे में कन्वर्ट करिए तो मेरे हिसाब से वो किसी भी एंगल से कंपनी के रिजल्ट के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।